देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे टेट मामले के पर पेज में। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत बड़ा आदेश कोर्ट का जारी हो चुका है। बम्बई उच्च न्यायालय से जो ये आदेश जारी हुआ है, बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, पॉइंट नंबर 3 से आपको इंगित होगा कि आखिर क्या मैटर था और कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है। जैसा कि स्पष्ट है कि 16 टीचर पिटिशनर हैं जिनकी याचिकाएं हैं। हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी रिजेक्ट करने का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने टेट एग्जाम पास नहीं किया है। आगे अगला पॉइंट है कि सभी पिटिशनर 3/9/2001 से पहले अपॉइंटमेंट हुए थे। टीचरों की डिटेल वहां एक चार्ट पिटिशन के एलिजिबिलिटी ए के पेज नंबर 20 पर अटैच किया गया है। इसे तुरंत रिफ्रेश के लिए नीचे स्कैन करके दिया गया है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगला पॉइंट है कि हम संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देते हैं कि वह केस टू केस बेसिस पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर टीचर्स की अपॉइंटमेंट की तारीखों का पता लगाने और आज से 4 हफ्ते के अंदर उनके हक का पता लगाने का काम करें। आगे ऐसे सभी टीचर जिनकी अपॉइंटमेंट की तारीख सितंबर 2001 से पहले की है, उन्हें इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार टेट परीक्षा पास करने से छूट मिलेगी। तो बहुत बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि टेट परीक्षा पास करने से जो है छूट मिलेगी। अगला पॉइंट क्या है कि जैसा कि आप सभी जानते भी हैं और यहाँ पर पहले से भी निष्कर्ष आप सभी को ज्ञात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले का आलोक यहाँ पर भी इंगित कराया गया है। जैसा कि अंजुमन ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस फैसले के पैराग्राफ 168 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि बिना मदद वाले प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर या जो 31 मार्च 2015 तक नौकरी पर हैं, उन्हें तय समय के अंदर टेट पास करना होगा। आरटी एक्ट और नोटिफिकेशन दोनों की भाषा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आरटी एक्ट से पहले अपॉइंटमेंट हुए टीचर भी अगर क्वालिफाई नहीं करते तो उन्हें दिए गए ग्रेस पीरियड के अंदर टेट की ज़रूरत पूरी करनी होगी। सिर्फ वह टीचर जो 3 सितंबर 2001 से पहले लागू रिक्रूटमेंट नियमों के हिसाब से अपॉइंटमेंट हुए थे या जो खास छूट जैसे स्पेशल बीटीसी या डीएड कोर्स के तहत आते थे, उन्हें छूट दी गई थी। अगला पॉइंट है, अब बस एक ही मुद्दा बचा है, वह पिटिशनर के अपॉइंटमेंट की तारीखों का पता लगाना। यह काम आज से 4 हफ्ते के अंदर किया जाएगा और उसके बाद संबंधित रिस्पोंडेंट जिला परिषद में सही आर्डर पास करेगा। पिटिशनर को ऊपर बताई गई शर्तों के साथ कुछ हद तक मंजूरी दी जाती है। प्रेसिप का निपटारा हो गया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अहम आदेश जारी हुआ है। पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल महत्वपूर्ण है। टेट परीक्षा से पास करने से छूट मिलेगी, ये भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। तो ये विशेष आदेश है और आदेश का विस्तृत निष्कर्ष है जो आप सभी ने यहाँ पर जाना है। तो बड़ी खबर आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को हम लगातार जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ रहे हैं, वो लगातार हम वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके लिए साझा कर रहे हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के एक आदेश के परपेज में भी साथ ही बात करना चाहेंगे। ये आदेश 3/8/2026 का है। अगर आप अवलोकन करेंगे, बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है कि 5000 शिक्षकीय पदों पर नवीन भर्ती विषय की यह आदेश है। आदेश में अवलोकन करेंगे, एक विशेष निष्कर्ष साझा किया गया है कि सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को विभाग के राजपत्र 10/1/2013 के अनुक्रम में डीएड एवं टीईटी में छूट प्रदान करते हुए CGSSB के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रशासकीय सहमति चाही गई है। आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। ये निष्कर्ष इस आदेश का स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों, बात करेंगे एक और बहुत बड़े आदेश के परपेच में। जैसा कि ये आदेश आप सभी के समक्ष है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का आदेश है। आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो एक बड़ा निष्कर्ष जानने को मिलेगा। साथियों, टेट मामले से रिलेटेड ये याचिका है। याचिका पर सुनवाई 21 जो है, स्पष्ट तौर पर अगर आप अवलोकन करेंगे, जो ये आपकी सुनवाई हुई है 3/8/2026 को, उसमें एक विशेष निष्कर्ष क्या आया है जानेंगे। उससे पहले जो ये आपकी 21/5/2026 को सुनवाई हुई थी, उसका निष्कर्ष जानना जरूरी है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर साथियों जो ये याचिका थी, इस याचिका में आप अवलोकन करेंगे, आरटी एक्ट के तहत जो विशेष वैधता को लेकर के जो धारा 23(2) की वैधता पर सवाल उठाया है, अधिनियम
2009 की धारा 23(1) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विरुद्ध है। रिस्पोंडेंट के वकील को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया था और 2 हफ्ते का जवाबी एफिडेविट यानी काउंटर एफिडेविट फाइल करने को लेकर के निर्देश था। और फिर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एफिडेविट फाइल करने की जो ये समय सीमा निर्धारित की गई और साथ ही अवलोकन करेंगे भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी किया गया। अब इस केस पर सुनवाई 21 तारीख के बाद 3/8/2026 को भी हुई है और आदेश आप सभी के समक्ष है। अवलोकन करेंगे इस केस को जो है स्पष्ट तौर पर चैप्टर 12 रूल 4 के तहत लिस्ट किया गया है। जैसा कि जो ऑफिस रिपोर्ट आती है सुनवाई से पहले, तो इस सुनवाई से पहले जो ऑफिस रिपोर्ट 31/7/2026 की आई उसमें यह साफ है कि इस कोर्ट ने जो 21/5/2026 के आर्डर के बावजूद पिटिशनर के वकील ने एडवोकेट जनरल को नोटिस भेजने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडवोकेट जनरल को नोटिस भेजने के जरूरी कदम नहीं उठाए गए, इसलिए जो है स्पष्ट तौर पर आप अवलोकन करेंगे निर्देश जारी किया गया कि पिटिशनर के वकील ने सर्विस देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, यानी आज उठाए यानी जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन उठाए गए। तो इस वजह से वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट क्लियर करें ये स्पष्ट किया गया है। ऑफिस उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा, यानी कहने का अर्थ ये है कि अब सुनवाई को लेकर के जो इंतज़ार है वो स्पष्ट तौर पर जल्द ही समाप्त होगा, लेकिन सुनवाई हुई है और निष्कर्ष आ चुका है। तो इस प्रकार से एक विविध निष्कर्षों के साथ जो ये मामला है कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें लेकर के आया है। अब आने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अलावा साथियों संसद सत्र में जो लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनके जो जवाब आ रहे हैं हम लगातार निष्कर्ष आपके लिए साझा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय से हाल ही में जवाब आ चुका है, हम निष्कर्ष वीडियो के माध्यम से भी साझा कर चुके हैं। जो जवाब शिक्षा मंत्रालय से आ रहे हैं प्रश्नों के जवाब में जो संसद पटल पर उठाए जा रहे हैं उनमें एक ही निष्कर्ष जानने को मिल रहा है और वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और उस फैसले का आलोक लिया जा रहा है। स्पष्ट कहें तो कहीं ना कहीं उस फैसले के बिहार पर एक ही निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है कि टेट जो है परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से फैसला आया है टेट अनिवार्यता को लेकर के, उसमें टेट अनिवार्यता को प्राप्त करने के लिए जो समय सीमा थी उसे 1 वर्ष बढ़ाया गया है। यही निष्कर्ष बार बार आपको जवाब के माध्यम से जानने को मिल रहा है। तो फिलहाल लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, विविध दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण भी हैं कि जल्द से जल्द निष्कर्ष आ सके और एक स्थिति क्लियर हो सके। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए जो विशेष जानकारियां थी माननीय कोर्ट के जो आदेश थे उनका विस्तृत निष्कर्ष आपने यहाँ पर जाना है। सही और सटीक जानकारी आपने जो ये जानी है सभी साथियों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें जिससे जानकारी सभी तक पहुँच सके। साथ ही आप सभी से निवेदन है, किसी भी प्रदेश से आप बिलोंग कर रहे हैं, शिक्षक साथी हैं, टेट मामले से प्रभावित हैं, तो कहीं ना कहीं आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रदेश से या कोई भी ऐसा आदेश आपके लिए जारी होगा तो आपके लिए जानकारी वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे विविध जानकारियों के निष्कर्षों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।